क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अच्छे कम्युनिकेटर क्यों होते हैं? उनकी बात सीधे दिल तक क्यों पहुंचती है? कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की स्किल नहीं है, ये एक पावरफुल लाइफ टूल है जो आपके रिलेशनशिप्स, करियर और कॉन्फिडेंस तीनों को बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन आपका स्वागत करता हूं कोर ऑफ बुक्स में। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब की, कम्युनिकेशन स्किल्स बाय एस मकलाउड। इस किताब में बताया गया है कि कैसे आप स्पीक करें कॉन्फिडेंटली, यूज करें अपनी बॉडी लैंग्वेज स्मार्टली और बन जाएं एक कैरिज्मेटिक कॉन्वर्सेशनलिस्ट, वो भी रियल लाइफ सिचुएशंस में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंस्पायरिंग जर्नी के साथ। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, समझी जाए और उस पर ट्रस्ट किया जाए। लेकिन ज्यादातर लोग बोलते तो है पर कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इसी डिफरेंस को समझाना इस चैप्टर का मेन फोकस है। एस मकलाउड बताते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं है, ये एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है। इसमें आपकी वॉइस टोन, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट और इवन आपकी एनर्जी भी मैटर करती है। हर दिन हम अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलीग्स या स्ट्रेंजर से बात करते हैं, लेकिन क्या हर बार हमारा मैसेज वैसा ही पहुंचता है जैसा हम चाहते हैं? गुड कम्युनिकेशन इज द ब्रिज बिटवीन कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी। यही वजह है कि ऑथर कहते हैं, अगर आप जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहली स्किल जो आपको मास्टर करनी चाहिए वो है कम्युनिकेशन। क्या कम्युनिकेशन सीखा जा सकता है? हाँ, एस कहते हैं कि ये एक स्किल है, ना कि कोई इनबॉर्न टैलेंट। चाहे आप इंट्रोवर्ट हो, शाय हो या ओवरथिंकर, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और कुछ की प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे तो आप भी एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन कीजिए, आप किसी से अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन आप नर्वस हो जाते हैं। सामने वाला आपकी हेजिटेशन को फील करता है और वो आपकी बात पर ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप काम होकर आई कांटेक्ट के साथ क्लियर टोन में बात करें तो आपकी बात का इंपैक्ट अलग होगा। की एलिमेंट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन: क्लियर मैसेज, एक्टिव लिसनिंग, राइट टोन ऑफ वॉइस, अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज, एम्पैथी, सामने वाले की फीलिंग्स को समझना। एस मकलाउड इस चैप्टर में कहते हैं कि कम्युनिकेशन का अल्टीमेट गोल होता है कनेक्शन क्रिएट करना। चाहे आप पर्सनल रिलेशनशिप में हो या प्रोफेशनल डील में, अगर आपका कनेक्शन स्ट्रांग है तो आपकी बात की पावर बढ़ जाती है। इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू मेक अदर्स फील व्हाइल यू आर सेइंग इट। ये लाइन बताती है कि कम्युनिकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का प्रोसेस नहीं है, ये इमोशन कन्वे करने का तरीका भी है। कम्युनिकेशन एक ऐसा टूल है जो आपको लोगों के दिलों तक पहुंचने की ताकत देता है। अगर आप सीख जाते हैं क्लियरली एक्सप्रेस करना तो आप ना सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग से बचते हैं बल्कि रिलेशनशिप्स, करियर और कॉन्फिडेंस ऑल इंप्रूव करते हैं। चैप्टर 2, स्पीक विद कॉन्फिडेंस क्लैरिटी। कभी ऐसा लगा है कि आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वर्ड्स अटक जाते हैं, या आप बोल तो रहे होते हैं लेकिन लोग ध्यान नहीं दे रहे होते? यही होता है जब कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी की कमी होती है। एस मकलाउड इस चैप्टर में बताते हैं कि कॉन्फिडेंट बोलने का मतलब ये नहीं कि आप सबसे तेज बोले या ज्यादा बोले। इसका मतलब है आप अपनी बात इस तरह रखें कि सामने वाला क्लियरली समझ सके और आपके वर्ड्स का असर उसके मन में हो। स्पीक क्लियरली इफ यू स्पीक एट ऑल, कार्व एवरी वर्ड बिफोर यू लेट इट फॉल। ये कोट बहुत कुछ सिखा देती है। जब आप बोले तो हर शब्द को सोच समझ कर बोले। बहुत से लोग बिना प्रेपरेशन के बोलते हैं जिससे उनकी बात बिखर जाती है। ऑथर बताते हैं कि कॉन्फिडेंट बोलने की शुरुआत होती है क्लियर सोच से। अगर आपके थॉट्स अंदर ही कंफ्यूज हैं तो बाहर भी अनक्लियर निकलेंगे। इसलिए कम्युनिकेशन से पहले सोचें, व्हाट एग्जैक्टली डू आई वांट टू से। एस कुछ सिंपल टेक्निक्स भी बताते हैं। मिरर के सामने खड़े होकर अपनी बात प्रैक्टिस करें। डेली कुछ मिनट्स लाउड रीडिंग करें, इससे फ्लुएंसी और टोन दोनों इंप्रूव होते हैं। अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके सुने, ये आपको रियल फीडबैक देता है। पॉज करना सीखें, इससे आपकी बात में वजन आता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी प्रेजेंटेशन में हैं और नर्वस हैं तो अपने सेंटेंसेस के बीच पॉजेस रखें। इससे आपको सोचने का टाइम मिलेगा
और सुनने वाले को आपकी बात समझने का। ऑथर ये भी कहते हैं कि कभी भी अपनी टोन को डिफेंसिव या अनसर्टेन मत बनाइए। लोग आपकी एनर्जी को फील करते हैं। अगर आप खुद अपने वर्ड्स पर कॉन्फिडेंट नहीं तो दूसरा व्यक्ति भी उन्हें सीरियस नहीं लेगा। When you believe in what you're saying, others will too. आपकी इंटरनल बिलीफ ही आपकी एक्सटर्नल आवाज में दिखती है। अगर आप बिलीव करते हैं कि आपकी बात इंपॉर्टेंट है तो आप नेचुरली कॉन्फिडेंट लगेंगे। रियल लाइफ में जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं या किसी से इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं तो क्लैरिटी सबसे बड़ी ताकत होती है। लोग उस इंसान को याद रखते हैं जो कम बोले लेकिन स्ट्रांगली बोले। इस चैप्टर में एस ये समझाते हैं कि कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन कोई रेयर टैलेंट नहीं है, ये हर किसी के अंदर हो सकता है। अगर आप प्रैक्टिस करें, खुद पर ट्रस्ट रखें और अपने थॉट्स को साफ रखें। क्लैरिटी से कम्युनिकेशन न सिर्फ इफेक्टिव होता है बल्कि आपका इंप्रेशन भी डीप और लास्टिंग होता है। चैप्टर 3, द पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। जब कोई इंसान आपसे बिना कुछ बोले ही अपनी प्रेजेंस से इंप्रेस कर देता है तो समझ लीजिए कि उसकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है। हम चाहे कुछ भी कहें लेकिन हमारी बॉडी हमें पहले रिप्रेजेंट करती है, हमारे वर्ड्स के पहले ही। एस मक्लाउड इस चैप्टर में बताते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्बल नहीं होता। असल में कई बार नॉन वर्बल क्यूज यानी आपकी बॉडी मूवमेंट्स, पोस्चर, जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस आपके मैसेज को ज्यादा स्ट्रांगली कन्वे करते हैं। योर बॉडी स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। इस कोट में कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी रियलिटी छिपी है। सोचिए, अगर कोई कहे कि आई एम हैप्पी लेकिन उसका चेहरा उदास हो, आंखें कांटेक्ट अवॉइड करें, शोल्डर्स झुके हों, तो क्या आप उसकी बात पर भरोसा करेंगे? बॉडी लैंग्वेज आपके कॉन्फिडेंस, इंटेंशन और रिस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करती है और ये तब भी बात करती है जब आप चुप होते हैं। इस कुछ की पॉइंट्स बताते हैं। आई कॉन्टैक्ट, ये ट्रस्ट और अटेंशन दोनों सिग्नल करता है, न ज्यादा घूरना न ही बचना। ओपन पोस्चर, सीधा खड़े रहना, हाथ खुले रखना और चेस्ट फॉरवर्ड रखना, ये सब कॉन्फिडेंस दर्शाते हैं। हैंड जेस्चर्स, बात के साथ हल्के जेस्चर्स कम्युनिकेशन को ज्यादा एंगेजिंग बनाते हैं। स्माइल, एक जेन्युइन मुस्कान आपकी ओपननेस और फ्रेंडलीनेस को इंस्टेंटली एक्सप्रेस करती है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर सेल्फ अवेयर बनिए। प्रैक्टिस के दौरान मिरर का यूज करें। जब आप बोलते हैं तो खुद को ऑब्जर्व कीजिए। आपका चेहरा क्या कह रहा है, आपके हाथ क्या कर रहे हैं, आप कितने रिलैक्स्ड हैं। द मोस्ट पावरफुल कम्युनिकेशन इज ऑफन वर्डलेस। कई बार साइलेंस और बॉडी सिग्नल्स कंबाइन होकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजते हैं। आप किसी को जस्ट एक लुक से एनकरेज कर सकते हैं या अपने प्रेजेंस से किसी को अनकंफर्टेबल भी फील करा सकते हैं। रियल लाइफ सिचुएशंस में मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू या क्लाइंट मीटिंग में हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज नर्वस है, हाथ कांप रहे हैं, बार बार पैर हिला रहे हैं, नजरें नीचे हैं, तो सामने वाला आपकी बात पर ट्रस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप काम, कॉन्फिडेंट और ग्राउंडेड लगते हैं तो आपकी बात का असर तुरंत होता है। एस कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज को फेक नहीं किया जा सकता। अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट हैं तो आपकी बॉडी नेचुरली वही वाइब देगी, और अगर आप प्रैक्टिस के जरिए खुद को कॉन्फिडेंट बनाते हैं तो धीरे धीरे वो बॉडी लैंग्वेज भी नेचुरल हो जाती है। इसलिए कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना नहीं, दिखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4, हाउ टू बी कैरिज्मेटिक एंड अप्रोचेबल। कभी आपने किसी इंसान से पहली बार मिलते ही फील किया है कि आप उनसे खुलकर बात कर सकते हैं, या कोई ऐसा मिला हो जिसकी प्रेजेंस ही वार्म और इंस्पायरिंग लगी हो? यही है असली करिश्मा, एक ऐसा आकर्षण जो वर्ड से ज्यादा असर करता है। एस मक्लाउड बताते हैं कि कैरिज्मेटिक होना कोई इनबॉर्न गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है, और इसकी सबसे पहली क्वालिटी होती है अप्रोचेबल होना, यानी लोग आपके पास आकर सहज महसूस करें। पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड, बट दे विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। करिश्मा का मतलब है कि आप लोगों के दिलों से कनेक्ट कर पाए। इसके लिए आपको लाउड या ओवर स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, जरूरत है ऑथेंटिक होने की। ऑथर इस चैप्टर में कुछ की हैबिट्स बताते हैं जो आपको इंस्टेंटली कैरिज्मेटिक बना सकती है। जेन्युइन स्माइल, एक सच्ची मुस्कान आपका सबसे पावरफुल सोशल टूल है। ये ट्रस्ट और वार्मथ क्रिएट करती है। यूज पीपल्स नेम्स, किसी को उसके नाम से बुलाना कनेक्शन को डिपेंड करता है। शो क्यूरियोसिटी, जब आप दूसरों में इंटरेस्ट लेते हैं
और उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो आप नेचुरली इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं। बी प्रेजेंट। कॉन्वर्सेशन के समय सिर्फ सुनना नहीं, पूरी तरह से मेंटली प्रेजेंट रहना। फोन चेक करना या इडली नोट करना आपकी प्रेजेंस को कमजोर करता है। शेयर स्मॉल वल्नरेबिलिटीज। जब आप खुद को थोड़ा खुलते हैं तो सामने वाला आपसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है। ऑथर ये भी बताते हैं कि आप कैरिस्मेटिक तब लगते हैं जब आप लोगों की बातों को वैलिडेट करते हैं, यानी उनकी फीलिंग्स और ओपिनियंस को रिस्पेक्ट देते हैं। इवन इफ यू डोंट फुली अग्री। रियल लाइफ में कैरिस्मेटिक लोग हर जगह क्विकली कनेक्ट कर लेते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, इवेंट्स हो या कैजुअल मीटिंग्स। और उनका सीक्रेट होता है, वो दूसरों को इंपॉर्टेंट फील कराते हैं। करिश्मा इजंट अबाउट बीइंग द स्टार, इट्स अबाउट मेकिंग अदर्स फील लाइक दे आर। इस लाइन का मीनिंग गहरा है। अगर आप दूसरों को स्पॉटलाइट में लाते हैं, उनकी बातों को वैल्यू करते हैं, तो आप नेचुरली मेमोरेबल बन जाते हैं। एस कहते हैं कि करिश्मा में लाउड जेस्चर्स या फ्लैशी पर्सनैलिटी की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है अपने ऑथेंटिक सेल्फ को नर्चर करने की और एक ऐसा एटीट्यूड रखने की जो लोगों को कंफर्ट और इंस्पिरेशन दोनों दे। करिश्मा वो क्वालिटी है जो आपको सिर्फ पसंदीदा नहीं बल्कि इन्फ्लुएंशियल बनाती है। चैप्टर 5, पर्सुएजन, इन्फ्लुएंस विदाउट फोर्स। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हमें दूसरों को अपनी बात मानने के लिए तैयार करना होता है, चाहे वो फैमिली हो, दोस्त हो या प्रोफेशनल लाइफ में क्लाइंट्स या टीम मेंबर्स। लेकिन सवाल यह है, क्या इन्फ्लुएंस करने का मतलब मैनिपुलेशन है? एस मक्लाउड कहते हैं, बिल्कुल नहीं। इस चैप्टर में ऑथर समझाते हैं कि असली पर्सुएजन फोर्स से नहीं, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग से आती है। अगर आप लोगों को मजबूर करते हैं तो उनका मन अपोज करने लगता है, लेकिन अगर आप उनकी जरूरत, सोच और फीलिंग्स को समझकर बात करते हैं तो वे नेचुरली आपकी बात मानने लगते हैं। इफ यू वांट टू इन्फ्लुएंस पीपल, शो देम हाउ इट बेनिफिट्स देम। इस कोट से साफ है कि इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको अपनी बात उनके नजरिए से रखनी होगी। लोगों को यह दिखाना जरूरी है कि आपकी सलाह या आइडिया उनके लिए क्यों वैल्यूबल है। एस बताते हैं कि पर्सुएजन की शुरुआत एम्पैथी से होती है। आपको पहले यह जानना होता है कि सामने वाला क्या चाहता है, क्या सोच रहा है और किस इमोशन से गुजर रहा है। यहां कुछ की प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो इफेक्टिव पर्सुएजन में हेल्प करते हैं। एक्टिव लिसनिंग, पहले पूरी बात ध्यान से सुने। इससे सामने वाला फील करता है कि आप उसे समझना चाहते हैं। कॉमन ग्राउंड क्रिएट करें, बात को वहां से शुरू करें जहां आप दोनों अग्री करते हो। इससे रेजिस्टेंस कम होता है। कॉन्फिडेंस के साथ बोले, आपकी टोन और बॉडी लैंग्वेज ट्रस्ट और क्लैरिटी दिखाएं, ना कि डाउट। ऑफर वैल्यू, नॉट प्रेशर। किसी को कन्विंस करने से पहले उन्हें वो बेनिफिट समझाइए जो उन्हें मिलेगा। यूज सोशल प्रूफ, एग्जाम्पल्स दीजिए कि और लोगों को आपकी बात से कैसे फायदा हुआ है। रियल लाइफ सिनेरियो की बात करें। मान लीजिए आप अपने दोस्त को जिम ज्वाइन करने के लिए कहना चाहते हैं। अगर आप बस यही कहें कि तू जिम जा, अच्छा लगेगा, तो वो शायद इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर आप कहें, भाई तू बार बार टायर्ड फील करता है ना, जिम जाने से एनर्जी लेवल बहुत इंप्रूव होता है, मैंने खुद फील किया है, तो उसकी सोच बदल सकती है। ट्रू परसुएजन इज व्हेन पीपल थिंक इट्स देयर ओन आइडिया। ये लाइन बताती है कि परसुएजन तब सबसे असरदार होती है जब सामने वाला खुद को एम्पावर्ड फील करता है, ना कि मैनिपुलेटेड। एस इस चैप्टर में बार बार ये बात दोहराते हैं कि परसुएजन एक रिस्पेक्टफुल प्रोसेस है। जब आप दूसरों की चॉइस को रिस्पेक्ट करते हुए इन्फ्लुएंस करते हैं तो रिलेशनशिप भी मजबूत होता है और रिजल्ट भी बेहतर आता है। इसलिए चाहे आप किसी को कोई आइडिया समझा रहे हो, कोई हैबिट चेंज करवाना चाह रहे हो या किसी डील के लिए कन्विंस कर रहे हो, ऑलवेज चूज परसुएजन ओवर प्रेशर। चैप्टर 6, मास्टरिंग कॉन्वर्सेशंस, लिसन रिस्पॉन्ड। असली बातचीत सिर्फ बोलने में नहीं होती, सुनने और समझने में भी होती है। कई लोग सोचते हैं कि अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो अच्छे से बोलता है, लेकिन एस मक्लाउड इस चैप्टर में बताते हैं कि कम्युनिकेशन का सबसे जरूरी हिस्सा है लिसनिंग। लिसनिंग कोई पैसिव एक्ट नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें आप सामने वाले की बात को सिर्फ सुनते नहीं, फील भी करते हैं। जब आप पूरी अटेंशन से किसी को सुनते हैं तो वो इंसान वैल्यूड फील करता है और यहीं से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की शुरुआत होती है। मोस्ट पीपल डू नॉट लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, दे लिसन विद द इंटेंट टू रिप्लाई। इस कोट में कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी गलती छिपी है।
ज्यादातर लोग सुनते समय मेंटली जवाब तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपको पहले सामने वाले की बात को पूरा अब्सॉर्ब करना होता है। एस कुछ पावरफुल टेक्निक्स शेयर करते हैं जो आपकी कॉन्वर्सेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। एक्टिव लिसनिंग, सिर हिलाना, ओकेजनल हम या आई सी कहना, आई कांटेक्ट मेंटेन करना, ये सब बताता है कि आप सच में सुन रहे हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना, जैसे फिर क्या हुआ या तुम्हें उस वक्त कैसा लगा, इससे कॉन्वर्सेशन गहराई में जाती है। पैराफ्रेजिंग, सामने वाले की बात को अपने वर्ड्स में दोहराना, जैसे तो तुम कह रहे हो कि, इससे क्लैरिटी और ट्रस्ट दोनों बिल्ड होता है। अवॉइड इंटरप्टिंग, जब तक सामने वाला पूरी बात न कह ले बीच में मत बोलिए, इससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। रियल लाइफ में ऐसी कॉन्वर्सेशंस ज्यादा मीनिंगफुल होती है जहां दोनों साइड्स सिर्फ बोलने के लिए नहीं, कनेक्ट करने के लिए शामिल हो। मान लीजिए आपकी किसी फ्रेंड से बहस हो रही है। अगर आप सिर्फ अपनी बात मनवाने में लगे हैं और उनकी बात इंटरप्ट कर रहे हैं तो बात बिगड़ सकती है। लेकिन अगर आप पेशेंटली सुनते हैं, उनके इमोशंस को समझते हैं और काम जवाब देते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकता है। लिसनिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स अटेंशन ओवर टैलेंट। इसका मतलब है कि किसी को सुनना कोई स्पेशल स्किल नहीं बल्कि कॉन्शियस चॉइस है, और जब आप ये चॉइस बार बार करते हैं तो आपकी कॉन्वर्सेशंस ऑटोमेटिक रूप से पावरफुल बनती जाती है। एस कहते हैं कि कॉन्वर्सेशन में सिर्फ बोलने का चांस ढूंढना कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन तब होता है जब आप जेन्युइनली दूसरे इंसान को समझने की कोशिश करते हैं। रिस्पॉन्ड करने का मतलब भी सिर्फ जवाब देना नहीं, बल्कि सही तरीके से, सही टाइम पर और रिस्पेक्टफुल टोन में जवाब देना है। एक गुड कॉन्वर्सेशन दो लोगों के बीच एक ब्रिज बनाती है जहां ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी एक साथ चलती है। चैप्टर 7, ओवरकमिंग फियर एंड सोशल एंजाइटी। बहुत से लोग कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंट नहीं होते, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें बोलना नहीं आता, बल्कि इसलिए कि उनके अंदर एक इनविजिबल डर होता है। जज किए जाने का डर, रिजेक्शन का डर या फिर लोगों के सामने ऑकवर्ड लगने का डर। एस मैकक्लाउड इस चैप्टर में बताते हैं कि सोशल एंजाइटी और कम्युनिकेशन फियर रियल है, लेकिन इनसे बाहर निकलना भी पॉसिबल है, स्टेप बाय स्टेप। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द डिसीजन दैट समथिंग एल्स इज मोर इंपॉर्टेंट। इस कोट में वो एसेंस छिपा है जो इस चैप्टर को गाइड करता है। डर सबके अंदर होता है, लेकिन फर्क ये है कि कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। ओथर बताते हैं कि फियर को फेस करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है एक्सपोजर, यानी खुद को धीरे धीरे उन सिचुएशंस में डालना जिनसे आप डरते हैं, लेकिन मैनेजेबल तरीके से। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो एस रेकमेंड करते हैं। स्टार्ट स्मॉल, छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस से शुरुआत करें, जैसे किसी दुकानदार से बात करना या लिफ्ट में किसी को ग्रीट करना। प्रैक्टिस सेल्फ टॉक, अपने माइंड में खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस दे, जैसे आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम इंप्रूविंग एवरी डे। विजुअलाइज सक्सेस, बातचीत शुरू करने से पहले इमेजिन कीजिए कि आप स्मूथली बात कर रहे हैं और सामने वाला इंटरेस्टेड है। ब्रीथ थ्रू नर्वसनेस, जब भी एंजाइटी महसूस हो डीप ब्रीदिंग से काम रहें, इससे आपकी हार्ट बीट और थॉट्स दोनों स्टेडी होंगे। एक्सेप्ट इम्परफेक्शन, आप परफेक्ट नहीं होंगे एंड दैट्स ओके। मिस्टेक्स भी लर्निंग का हिस्सा है। रियल लाइफ में बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वो बार बार सोचे कि क्या बोले, कैसे बोले, तो वो मिस्टेक से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा करने से कम्युनिकेशन और ऑकवर्ड हो जाती है। ओथर बताते हैं कि ओवरथिंकिंग इज द फ्यूल ऑफ सोशल एंजाइटी। कई बार आप किसी ग्रुप में कुछ कहना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, क्या मैं सही बोलूंगा या लोग क्या सोचेंगे। लेकिन अगर आप उस मोमेंट में खुद को एक छोटी सी पुश देते हैं और स्पीक अप करते हैं, इवन फॉर 10 सेकेंड्स, तो आपकी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ग्रो करने लगती है। कॉन्फिडेंस इज अ हैबिट बिल्ट ऑन टाइनी एक्ट्स ऑफ करेज। एस कहते हैं कि सोशल कॉन्फिडेंस एक ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे विन से बनती है। ये चैप्टर आपको ये सिखाता है कि अगर आप अपने डर को पहचान ले और उस पर एक्शन लेना शुरू करें, इवन इन दी स्मॉलेस्ट वे, तो कम्युनिकेशन आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बन सकता है। चैप्टर 8, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कम्युनिकेशन इन रियल लाइफ। अब तक आपने कम्युनिकेशन की थियोरीज, टेक्निक्स और माइंडसेट सीखा, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप इन सबको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं। एस मैकक्लाउड इस फाइनल चैप्टर में बताते हैं
कि कम्युनिकेशन स्किल्स को सिर्फ पढ़ने या समझने से इंप्रूवमेंट नहीं होता जब तक आप इसे अपने रियल लाइफ इंटरैक्शंस में प्रैक्टिस ना करें। नॉलेज विदाउट एप्लीकेशन इज लाइक अ कार विदाउट फ्यूल, इट वोंट टेक यू एनीवेयर। ये कोट साफ बताता है कि सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं, एक्शन जरूरी है। उत्तर इस चैप्टर में कुछ खास सिचुएशंस बताते हैं जहां आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कॉन्शियसली अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स, घर पर क्लैरिटी और एम्पैथी के साथ बात करें, सुने, इंटरप्ट ना करें और रिस्पेक्टफुली डिसएग्रीमेंट्स को हैंडल करें। वर्क प्लेस, मीटिंग्स में कॉन्फिडेंटली बोले, अपने आइडियाज क्लियर रखें और दूसरों के इनपुट को भी एक्नॉलेज करें। स्ट्रेंजर्स एंड न्यू पीपल, आई कॉन्टैक्ट, स्माइल और फ्रेंडली टोन के साथ इंटरैक्शन शुरू करें, जैसे कॉफी शॉप, लिफ्ट या किसी सेमिनार में। टफ कॉन्वर्सेशंस, जब कोई बात अनकंफर्टेबल हो तभी काम और रिस्पेक्टफुल तरीके से एक्सप्रेस करें, जैसे फीडबैक देना या किसी से नो कहना। एस बताते हैं कि हर कॉन्वर्सेशन एक नया मौका है अपनी स्किल को पॉलिश करने का। जब आप इन टेक्निक्स को बार बार कॉन्शियसली यूज करते हैं तो कम्युनिकेशन आपकी हैबिट बन जाती है, कुछ ऐसा जो आप एफर्टलेसली करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको अपने मैनेजर से लीव के लिए रिक्वेस्ट करनी है। अगर आप अनक्लियर, नर्वस या अनश्योर टोन में बोलते हैं तो वो इंस्टेंटली समझ जाएगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। लेकिन अगर आप कामली बोलते हैं, सर, आई हैव कंप्लीटेड ऑल माई वर्क अहेड ऑफ टाइम एंड आईड लाइक टू रिक्वेस्ट लीव दिस फ्राइडे, तो इम्पैक्ट अलग होगा। कम्युनिकेशन इज द करेंसी ऑफ कनेक्शन। ये आखिरी कोट इस बात को अंडरलाइन करता है कि कम्युनिकेशन से ही रिलेशनशिप्स बनती है, ट्रस्ट क्रिएट होता है और कोलैबोरेशन पॉसिबल होता है। एस एनकरेज करते हैं कि आप अपने कम्युनिकेशन गोल्स सेट करें, जैसे इस हफ्ते मैं 3 नई कॉन्वर्सेशंस शुरू करूंगा, हर दिन एक बार कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखूंगा, जब कोई बोलेगा मैं पूरी अटेंशन से सुनूंगा। इस चैप्टर का मेन मैसेज है अप्लाई व्हाट you've लर्न्ड, क्योंकि प्रैक्टिस ही कम्युनिकेशन को आपके अंदर एक नेचुरल स्ट्रेंथ बना सकती है। तो अब से हर इंटरैक्शन को एक मौका मानिए, सीखने, सुधारने और कनेक्ट करने का। तो दोस्तों, ये थी समरी कम्युनिकेशन स्किल्स बाय एस मकलाउड की, जहां हमने सीखा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे क्लियर और कॉन्फिडेंट बोलना सीखा जा सकता है, बॉडी लैंग्वेज का क्या इंपैक्ट होता है और सबसे जरूरी, कैसे अपनी बात से दूसरों को इन्फ्लुएंस किया जाए रिस्पेक्टफुली। अगर आप इन पॉइंट्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, तो आप ना सिर्फ एक बेटर कम्युनिकेटर बनेंगे, बल्कि एक ज्यादा इंपैक्टफुल इंसान भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कोर ऑफ बुक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं रोहन जल्द ही फिर मिलूंगा एक नई किताब और एक नई इंस्पायरिंग जर्नी के साथ। तब तक याद रखिए, सिर्फ बोलिए नहीं, कनेक्ट कीजिए।